शेन और लारा ग्रांट अपने दिन की शुरुआत अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे ही उनका अलार्म बजता है वे उसे बंद कर देते हैं। शेन उठता है, अपनी घड़ी पहनता है और आराम से एक बियर लेता है, जबकि लारा वॉशरूम जाती है। वे दोनों अपने दांत ब्रश करते हैं। लारा इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करती है, शेन अपनी अंगुली से। इसके बाद वे दोनों तैयार होते हैं और शेन अपने गन से खेलता है। वह इसे लोड करता है, अपने होल्स्टर में रखता है और क्लोरोफॉर्म से सने कपड़े को सावधानी से मोड़कर अपनी जेब में डालता है। इस बीच लारा कॉफी पी रही होती है, तभी उसके पति डोमिनिक आते हैं। वह पूछते हैं कि क्या वह घर पर रहेंगी और लारा जवाब देती है कि वह एक सरप्राइज पैकेज का इंतजार कर रही है। डोमिनिक के जाने के बाद लारा डिलीवरी का इंतजार करती है। शेन पोस्टमैन के रूप में उसके घर आता है और जैसे ही लारा दरवाजा खोलती है वह क्लोरोफॉर्म सने कपड़े को उसके मुंह पर रख देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह उसे अपने घर ले जाता है। जब लारा होश में आती है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और शेन को सामने देखती है, जो अब बंदर का मास्क पहने हुए है। वह एक वॉइस मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करता है और उसे पानी का गिलास देता है। जब वह उससे सवाल करने की कोशिश करती है तो वह गुस्से में उसे चुप रहने का आदेश देता है। हालांकि लारा उसे बताती है कि उसने पहले ही उसकी आवाज पहचान ली थी जब वह पोस्टमैन के रूप में आया था और उसने उसका चेहरा भी देखा था। शेन जवाब देता है कि उसने सोचा कि क्लोरोफॉर्म ने उसकी याददाश्त को प्रभावित किया होगा। वह अपना मास्क उतारता है और उसे अपनी बंदूक से धमकी देता है। फिर शेन अपने बेडरूम से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जिसमें निर्देश होते हैं। मौका देखकर लारा अपनी कोट की जेब में हाथ डालती है, अपना मोबाइल फोन निकालती है और अपने पति को कॉल करती है। जब डोमिनिक जवाब देता है तो वह यह कहकर नकार देता है कि वह व्यस्त है। लारा जल्दी से डोमिनिक को सूचित करती है कि उसे अगवा कर लिया गया है, लेकिन डोमिनिक, जो उसे ठीक से सुन नहीं पा रहा, उससे आवाज उठाने को कहता है। घबराहट में लारा फोन गिरा देती है और डोमिनिक कॉल काट देता है। फिर शेन का फोन आता है जिसमें वह डोमिनिक को बताता है कि उसने लारा को बांध रखा है और 1,30,00,000 पाउंड की मांग करता है। शेन उसे आगे के निर्देशों का इंतजार करने को कहता है। इस बीच लारा, जो और भी घबराई हुई है, बार बार अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फोन लाइन बिजी रहती है। डोमिनिक शेन से कहता है कि उसने अपनी पत्नी से बात की है और वह घर पर है। इस पर शेन अचानक फोन काट देता है। लारा किसी तरह डोमिनिक से फिर से संपर्क करती है। वह घबराते हुए उसे बताती है कि उसे अगवा कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह सके, शेन उसका फोन छीन लेता है। 3 घंटे गुजर जाते हैं। लारा, जो अब भी कुर्सी से बंधी हुई है, शेन से पूछती है कि क्या यह उसका घर है, जिस पर वह इनकार करता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। शेन उसे चुप रहने का निर्देश देता है और दरवाजा खोलता है, जिसमें उसका पार्टनर क्लिफोर्ड सामने होता है। शेन क्लिफोर्ड को स्थिति समझाता है, यह बताते हुए कि डोमिनिक को यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी पत्नी सच में अगवा हुई है और वह पति से आवश्यक संवाद पूरा नहीं कर सका। क्लिफोर्ड शेन को चेतावनी देता है कि वह भावुक न हो, क्योंकि उनकी योजना है कि वे पैसा मिलने के बाद लारा को मार डालेंगे। फिर क्लिफोर्ड मास्क पहनता है और लारा के पास जाता है। वह यह बताता है कि वह डोमिनिक को एक संदेश भेजने के लिए लारा का कान काटने की योजना बना रहा है। वह शेन को सैंडविच लाने भेजता है और खुद लारा के पास अकेला रह जाता है। फिर वह अपना मास्क उतारता है। क्लिफोर्ड लारा को बंधन से मुक्त कर देता है। वह पूछती है कि क्या उसने पायलट के साथ सारी व्यवस्था कर ली है। क्लिफोर्ड उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है। वे एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद फोन की घंटी बजती है। यह डोमिनिक का कॉल है, जिसमें वह पुष्टि करता है कि उसने पैसे का प्रबंध कर लिया है, लेकिन उससे पहले वह लारा से बात करना चाहता है। क्लिफोर्ड इनकार करता है और इसके बजाय वह ट्रांसफर के लिए अपना बैंक खाता नंबर देता है। इस बीच डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलिस, जो डोमिनिक के साथ होते हैं, उसे सलाह देते हैं कि वह बातचीत जारी रखे ताकि अथॉरिटीज को कॉल का पता लगाने के लिए अधिक समय मिल सके। डोमिनिक समय खरीदने के लिए बार बार अपनी पत्नी से बात करने की मांग करता है। क्लिफोर्ड उसे केवल 17 सेकंड का समय देता है लारा से बात करने के लिए और लारा डर का अभिनय करते हुए डोमिनिक से अपील करती है कि वह अपहरणकर्ताओं की मांगों को पूरा करे। कॉल समाप्त होने के बाद लारा अपनी आशंका व्यक्त करती है कि डोमिनिक पैसे नहीं भेजेगा। इस बीच अथॉरिटीज फोन सिग्नल का पता लगाने की कोशिश करते हैं और क्लिफोर्ड डोमिनिक को खाता विवरण भेजता है। लारा का मानना है कि डोमिनिक के लिए उसे तलाक देना कहीं सस्ता होता जब उसने पहले इसे पूछा था। वह क्लिफोर्ड से शेन के बारे में पूछती है। क्लिफोर्ड बताता है कि शेन उसके कजिन का दोस्त है जो उनकी सेना के दिनों से है और अब वह पैसे के लिए लोगों की टांगें तोड़ता है। क्लिफोर्ड यह भी बताता है कि एक बार काम खत्म हो जाने पर वे शेन को भुगतान नहीं करने का योजना बना रहे हैं। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब शेन वापस लौटता है। लारा एक चाकू उठाती है। क्लिफोर्ड
क्लिफोर्ड को धमकी देने का अभिनय करते हुए। शेन अपनी बंदूक निकालता है जिससे लारा को अपने हथियार को क्लिफोर्ड के कहने पर नीचे रखना पड़ता है। वह फिर से कुर्सी पर बैठ जाती है। क्लिफोर्ड शेन से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन शेन इसका विरोध करता है और झड़प में बंदूक दुर्घटनावश चल जाती है, जिससे क्लिफोर्ड के पेट में गोली लग जाती है। लारा का अविश्वास स्पष्ट है। शेन लारा की प्रतिक्रिया से चकराया हुआ स्थिति पर काबू पाता है, उसे बालों से पकड़ता है, उसे फिर से कुर्सी में धकेलता है और बांध देता है। इस बीच डीआई एलिस इलाके में गोली चलने की सूचना मिलने पर इलाके को सील करने का आदेश देते हैं। वह डोमिनिक को लारा से फिर से संपर्क करने के लिए कहते हैं और जब वह करता है तो शेन फोन उठाता है। डोमिनिक अपनी पत्नी से बात करने की मांग करता है और शेन को सूचित करता है कि पैसे का इंतजाम हो गया है। शेन फोन काट देता है और अपने मूल योजना के अनुसार लारा का कान काटकर डोमिनिक को भेजने का निर्णय लेता है ताकि उसकी कैद का प्रमाण दिया जा सके। लारा उसे समझाने की कोशिश करती है, क्लिफोर्ड के साथ अपनी मिली भगत की सच्चाई बताती है, लेकिन शेन उसकी बातों को झूठ करार देकर खारिज कर देता है। वह लारा का कान काटकर डोमिनिक को भेज देता है। डोमिनिक कान देखकर पुष्टि करता है कि कान में लगी बालियां लारा की ही हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलिस डोमिनिक को एक जैकेट, एक ईयरपीस और वायर से लैस करता है और उसे एक सुरक्षित कोड बताता है, ग्रेनोला ग्रेनोला, जो आपात स्थिति के लिए है। वह उसे सूचित करता है कि अपहरणकर्ता ने मांग की है कि पैसे का हस्तांतरण व्यक्तिगत रूप से अगले 20 मिनट में किया जाए। पुलिस अधिकारी इलाके को घेर लेते हैं। डोमिनिक दरवाजे पर दस्तक देता है। शेन, जो अब एक मास्क पहने हुए है, दरवाजा खोलता है और डोमिनिक को अपना हेलमेट हटाने का आदेश देता है। जब वह ऐसा करता है तो शेन पैसे का ट्रांसफर करने की मांग करता है। डोमिनिक फिरौती की रकम को 1 करोड़ 30 लाख से घटाकर 8 करोड़ 50 लाख करने की कोशिश करता है। शेन इस पेशकश से नाराज और अधिक आक्रामक हो जाता है। आखिरकार डोमिनिक ट्रांसफर पूरा कर देता है। शेन वॉइस मॉड्यूलेटर लारा की ओर फेंकता है और फिर गुस्से में डोमिनिक पर झपटता है। उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा देता है। लारा शेन से आग्रह करती है कि ट्रांसफर पूरा हो गया है, अब उन्हें जाने दे। वह वॉइस मॉड्यूलेटर का उपयोग करके डीआई एलिस को यह सोचने के लिए धोखा देती है कि बैंक से पुष्टि प्राप्त होने तक कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। लारा डोमिनिक के कान से ईयरपीस निकालती है और एक साथ बंधक और अपहरणकर्ता दोनों का नाटक करती है। वह पुलिस को गलत दिशा में ले जाती है, उन्हें विश्वास दिलाते हुए कि अपहरणकर्ता टिल्बरी डॉक की ओर बढ़ रहा है, जिससे डीआई एलिस उस दिशा में एक टीम भेज देता है। इस बीच शेन डोमिनिक के कपड़े पहन लेता है। लारा और शेन अब डोमिनिक के रूप में गेट अवे कार में चढ़ जाते हैं। एलिस उन्हें भागते हुए देखता है, यह मानते हुए कि वह डोमिनिक और लारा हैं। जैसे ही वे भागते हैं, एलिस एक टीम को घर में भेजता है। घर में प्रवेश करने पर अधिकारी क्लिफोर्ड की मृत अवस्था में पड़ी बॉडी पाते हैं, जिसके कान कटे हुए हैं, और डोमिनिक को बेहोश पाते हैं। डोमिनिक होश में आते हैं और पूर्व निर्धारित सुरक्षित कोड ग्रेनोला ग्रेनोला चिल्लाते हैं। लारा अपने कान से पट्टियां हटाती है, यह प्रकट करते हुए कि उसके कान अब भी पूरी तरह ठीक हैं। एपिसोड के अंत में लारा और शेन गेटअवे कार में भाग जाते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।